इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं। शुक्रवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने अटैक किया है। तेहरान के कई हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करने की बात कही है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नेशन ऑफ लाइन्स का नाम दिया है। आईडीएफ का कहना है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम जमा हो रहा है, इसलिए ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। ईरान की जवाबी संभावित प्रतिक्रिया को देखते हुए आईडीएफ ने पूरे इजराइल में वार्निंग सायरन बजा दिए हैं। तेहरान में लोगों ने धमाकों की आवाज सुनी और इसके वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने धमाकों की पुष्टि की है। हालांकि तुरंत ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इजराइल के हमले का टारगेट क्या था और इससे कितना नुकसान पहुंचा है। हालांकि पश्चिमी तेहरान के एक इलाके चिटगर से धुआं उठता हुआ दिख रहा था। तेहरान में दूसरे कुछ ठिकानों पर भी हमले की बात सामने आई है। इजराइल ने कहा कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए एहतियातन के तौर पर किया गया है। हमले के बाद इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान करते हुए हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटिस ने देश में आपातकाल की विशेष स्थिति की घोषणा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जा सकता है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि ईरान पर हमलों की इस योजना में इजराइल के साथ शामिल नहीं है। मार्को रूबियो की ओर से यह कहा गया कि इजराइल का ईरान पर यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव नए स्तर पर पहुंच गया था। इजराइल और अमेरिका ने हालिया वर्षों में लगातार ये कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देंगे। इसी पर बढ़े तनाव के बीच अब इजराइल की ओर से ईरान पर अटैक किया गया है। फिलहाल अभी हम ये बताने में असमर्थ हैं कि मोसाद के हमले में ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में भारी तबाही बताई जा रही है। ईरानी अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन तेहरान में भारी विस्फोटों की पुष्टि हो चुकी है। इजरायली सैन्य सूत्रों का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की जवाबी हमले की क्षमता को कमजोर करना, ताकि संभावित मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका जा सके। यह ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की निगरानी में चलाया जा रहा है। मध्य पूर्व में पहले से तनावपूर्ण माहौल अब और भी ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। ईरान की जवाबी कार्रवाई भी निश्चित मानी जा रही है। मोसाद की यह कार्रवाई भी संकेत देती है कि इजराइल फिलहाल पारंपरिक युद्ध की बजाय सटीक और गहरे रणनीतिक हमलों की नीति पर चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए जो अंडरग्राउंड है, उन्हें निशाना बनाने के लिए भारी बमों का इस्तेमाल ना करे। बीते कुछ सालों में मोसाद ने ईरान में कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। आज शुरू किए गए राइजिंग लॉयन ऑपरेशन से भी पहले मोसाद अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में हुए इजरायली हमलों में शामिल रहा है। इन ऑपरेशन के जरिए इजराइल ने ईरान की रणनीतिक क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश की थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।